मैंने अपने सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट्स में ना तो रट्टा मारा, ना ही मल्टीपल स्टडी मटेरियल्स को फॉलो करा और ना ही एक एक क्वेश्चन को लिख लिख के सॉल्व करके देखा, और बिना किसी अननेसेसरी मेहनत के आई सिक्योर्ड 65 मार्क्स इन अकाउंट्स। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की हेल्प से, जिसे मैं इस वीडियो में आपके सामने स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके आपको बताने जा रही हूँ। और अगर आपका भी टारगेट है टू सिक्योर एग्जामिशन इन अकाउंट्स, तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इस वीडियो में मैं अपनी A to Z सभी के सभी स्ट्रेटेजीज और प्लान्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट स्टडी मटेरियल कौन सा फॉलो करना चाहिए। तो मैंने अपनी अकाउंट्स की क्लासेस ली थी अंशुल अग्रवाल सर से, ही इज़ फ्रॉम एकाग्रता। तो सर की जो बुक्स थी ना, वो ICAI स्टडी मटेरियल के ऊपर ही बेस्ड थी। मीन्स उसमें ICAI मटेरियल के सभी क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस कवर्ड थे। तो मुझे अलग से ICAI मटेरियल को तो रेफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर आपने कहीं से क्लासेस ली हैं, तो अगर आपके कोचिंग सेंटर वालों की बुक्स ICAI मटेरियल के ऊपर बेस्ड है, देन आप उन बुक्स को बेझिझक होकर रेफ़र कर सकते हो। बट अगर आप ICAI स्टडी मटेरियल से ही पढ़ रहे हो, सो मेक श्योर कि आप वहाँ के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, MCQs वगैरह सब कुछ सॉल्व करके जा रहे हो। पेपर आसमान से नहीं गिरेगा, ICAI मटेरियल से ही बनकर आएगा। सो मेक श्योर कि आप उसमें से कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहे हो। एंड टॉकिंग अबाउट क्लासेस, तो क्लासेस लेना ना लेना अकाउंट्स में इट्स योर चॉइस। अगर आपको अकाउंट्स बिना क्लासेस के भी समझ आ रहा है, सो वेल एंड गुड, यू कैन गो विद दैट। और वैसे भी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वगैरह अवेलेबल हैं हर चैप्टर के लिए, इवन दो 100% सिलेबस कहीं भी अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ क्लासेस। बट मुझे चाहिए थी अकाउंट्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, सो दैट्स वाई आई टुक द क्लासेस, बट इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अकाउंट्स में मेरी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से थी कि पहले मैं देखती होती थी लेक्चर, और लेक्चर फिनिश होने के बाद मैं वो सब चीज़ों को, लेक्चर में जो कुछ भी होता था, अगर 4 क्वेश्चन हुए ना, तो मैं चारों के चारों क्वेश्चन को अपने हाथ से लिख लिख के उसी दिन रिवाइज़ करूँगी बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो लेक्चर में जो भी हो रहा है ना, उस चीज़ को सेम डे रिवाइज़ करके सोना है, ओके। और वैसे तो मैंने लाइव बैच परचेज़ करा था, बट मैं हमेशा रिकॉर्डेड क्लासेस को 2x की स्पीड पे देखती होती थी इन ऑर्डर टू सेव माई टाइम। पर मेरे साथ ना ऐसा बड़ा होता था कि 2 घंटे का लेक्चर 2x पे देखने से भी 3 घंटे में ख़त्म हो रहा है। तुम्हारे साथ हुआ है कभी ऐसा? एंड रिविजन्स के टाइम मैं एक टेक्निक फॉलो करती थी, दैट इज़ सिलेबस रिड्यूसिंग टेक्निक। जब मैं कुछ रिवाइज़ कर रही हूँ, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो मुझसे फर्स्ट टाइम में हो जाएंगे, या जो बहुत इजी होंगे, या फिर जो सिमिलर होंगे। तो उन क्वेश्चंस को मैं बुक पे ही क्रॉस कर दूंगी, और नेक्स्ट रिवीजन में मैं वो क्वेश्चंस को देखूंगी भी नहीं। सो इस तरह से विद एवरी सब्सिक्वेंट रिवीजन आई यूज टू रिड्यूस द कंटेंट, ताकि जब मेरी लास्ट रिवीजन हो ना, तो मेरे पास बहुत कम क्वेश्चंस रह जाएं सॉल्व करने के लिए। तो एक चीज़ तो ये हो गई। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने अपना एक सेपरेट नोट्स के लिए रजिस्टर मेंटेन करा था अकाउंट्स में। तो इसमें मैं क्या करती थी बेसिकली, ये रजिस्टर अकाउंट्स के चैप्टर्स के लिए था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए नहीं था। बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमारे फैकल्टी ने जो हमें चार्ट्स प्रोवाइड करे थे, मैंने सिर्फ उन्हीं को रेफ़र करा था। बट जो बाकी चैप्टर्स थे ना, उन पे मेरी उतनी ग्रिप नहीं आ रही थी, बिकॉज अकाउंट्स ना स्टार्टिंग से ही मेरा नॉट सो फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो मैं कॉन्सेप्ट्स को भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने अपना एक सेपरेट नोट्स रजिस्टर मेंटेन करा अकाउंट्स में। तो इस रजिस्टर में मैं क्या करती थी, सपोज मैं लेक्चर देख रही हूँ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, ओके, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो टीचर बताएंगे, या फिर कुछ जर्नल एंट्री समझाएंगे, तो वहाँ से मैं साथ साथ इस रजिस्टर में नोट्स प्रिपेयर करती रहूँगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जब मैं क्वेश्चंस करूँगी ना, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो नोट्स टीचर ने लिखवा दिए सभी के सभी क्वेश्चंस उन्हीं के अराउंड ही रिवॉल्व करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ न्यू एडजस्टमेंट मिल जाएगी, कोई न्यू जर्नल एंट्री मिल जाएगी, कोई नया पॉइंट मिल जाएगा। तो वो जो न्यू चीज़ें होती थी ना, वो भी मैं इन्हीं नोट्स के अंदर लिख लेती होती थी। तो ये नोट्स मैंने टोटली अपने हिसाब से बनाए हैं। जहाँ मुझे हिंदी में समझ आ रहा है मैं हिंदी में लिख रही हूँ, बीच में भी मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, ताकि ये नोट्स मेरे एग्ज़ाम रेडी हो जाएं। एंड 1 डे बिफोर एग्ज़ाम मुझे मल्टीपल मटेरियल्स को रेफ़र ना करना पड़े, और मैं सिर्फ इन्हीं नोट्स को ही पढ़ के गई थी एग्ज़ाम से एक दिन पहले। क्योंकि जैसे जैसे मेरी जो मिस्टेक्स होती रहती थी मॉक टेस्ट पेपर में, रिवीजन टेस्ट पेपर्स में, मैं वो सब चीज़ें भी अपने इन्हीं नोट्स के अंदर लिख लेती होती थी। सो
मेमोरी लॉस गाइस। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक देना चाहती हूँ। अगर आपको ICAI मटेरियल से समझ आ रहे हैं सो वेल एंड गुड, बट अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको भी मेरी तरह कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं तो सी, हमें हमारी फैकल्टी ने जो चार्ट बुक दी थी ना, उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट थे, बट ऐसा तो है नहीं कि उस चार्ट बुक को पढ़ के हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। तो इसके लिए मैं क्या करती थी, जब भी मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करती थी ना, तो उन क्वेश्चंस में भी मुझे कोई न्यू पॉइंट मिलते थे ना, चाहे कितने मर्जी न्यू पॉइंट्स मिल जाए, मैं उन सभी के सभी पॉइंट्स को अपने उसी चार्ट बुक्स के साइड पे जो स्पेसिस होती हैं तो वहाँ पे लिख लेती होती थी। तो इस तरह से मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर होते रहे। तो आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं समझ आ रहे हैं ICAI मॉड्यूल से, तो आप कोई भी टीचर की चार्ट बुक रेफ़र कर सकते हो। आपको थोड़ा सर्च कर लेना, मिल जाएंगी। जो चार्ट बुक आपको पसंद आ रही है वो ले लो, लेकिन मेक श्योर कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, उन क्वेश्चंस में जो चीज़ें आपसे सॉल्व नहीं हो रही हैं वो सब भी आप चार्ट बुक के अंदर ऐड करते चलो, और वो आपके जो नोट्स होंगे ना चार्ट बुक वाले, वो आपके प्रिपेयर होते रहेंगे, ताकि एग्ज़ाम डेज़ में आपको सिर्फ उन्हीं नोट्स को ही रेफ़र करना पड़े और अलग से इधर उधर का मटेरियल फॉलो ना करना पड़े। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अकाउंट्स में एक एक क्वेश्चन को बार बार लिख लिख के सॉल्व नहीं करा, बिकॉज़ क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को तो कट करती रहती थी फर्दर रिविजन्स के लिए, बट मैंने रिटन प्रैक्टिस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डेफिनेटली करी थी। सो मेक श्योर जब आपका सिलेबस फिनिश हो जाए तो आप ICAI वेबसाइट से अपने अटैम्प्ट के RTPs, मॉक टेस्ट पेपर्स और कम से कम प्रीवियस 2 अटैम्प्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करके उन्हें लिख लिख के सॉल्व करके देख रहे हो, ओके। और अगर आपके पास इनफ टाइम है ना, तो आप 100% सिलेबस फिनिश करके ही जाना, बिकॉज अपना ICAI 2-3 चैप्टर्स के क्वेश्चन को कंबाइन करके क्वेश्चन देते हैं। लाइक जो भूले भटके टॉपिक्स है ना आजकल, वो भी एग्जाम्स में आ रहे हैं। लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, ये ना मुझे काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगते थे, और मुझे इतना, मैंने ना ये 2-3 टीचर से समझने की कोशिश करी, बट मुझे ये नहीं समझ आई। तो मैं ना एग्ज़ाम डेज में इन्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के चली गई, और मैंने ज़्यादा तरह नहीं, मैंने सोचा कोई बात नहीं, एग्जाम में एक क्वेश्चन चॉइस में आते हैं, तो अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं उसे चॉइस के लिए छोड़ दूंगी और बाकी के 5 क्वेश्चन कर लूँगी। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि ये दोनों क्वेश्चन कंपलसरी वाले क्वेश्चन में आई, और उसके बाद जो रेग्रेट हुआ वो अलग। इसलिए कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाना। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ये जो टॉपिक है ना, ये पिछले 6-7 साल में एक बार भी पूछा नहीं गया, बट हमारे जनवरी से पहले वाला जो अटैम्प्ट था उसमें इसका 5 नंबर का क्वेश्चन प्रकट था एग्ज़ाम में। तो इसलिए हो सके तो पूरा का पूरा सिलेबस करके जाना। और अगर आपको RTPs, MTPs वगैरह वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करने हैं, तो आप कोई कंपाइलर परचेज़ कर सकते हो, जिसमें सारे के सारे RTPs, MTPs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। सो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ, विवित्सु का कंपाइलर अच्छा होता है, वैसे तो और भी बहुत मिल जाएंगे, बट बिकॉज मैंने ग्रुप 2 के लिए परचेज़ करे हैं, सो आई कैन से विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट दीज कंपाइलर्स आर रियली गुड। सो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। हम ना कई बार सिलेबस कंप्लीशन पे इतना फोकस करते हैं कि रिवीजन तो पता नहीं कहाँ वो पीछे छूट चुकी होती है। तो ये मिस्टेक मत करना, बिकॉज जितना आप कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करोगे उतना ही अच्छे से आपको वो चीज़ें एग्ज़ाम में भी याद रहेंगी। तो मेरी एग्ज़ाम से पहले 4 फुल सिलेबस रिविजन्स कंप्लीट हो चुकी थी अकाउंट्स में। लेट मी टेल यू कि मैं कैसे रिवाइज करती थी। बेसिकली रिवीजन में व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज रिटन प्रैक्टिस, ओके। तो सपोज़ फर्स्ट रिवीजन में मैंने आपको बताया कि पहले ही मैंने लेक्चर देखा, और उसके बाद लेक्चर में जो चीज़ें भी हुई हैं वो मैं खुद से सॉल्व करूँगी, बट वो मैं कैसे सॉल्व करूँगी, वो मैं सेम टू सेम कॉपी करूँगी। लाइक अगर 3 क्वेश्चन करवाए हैं लेक्चर में, तो मैं जब रिवाइज़ करूँगी ना उसी दिन, तो वो तीनों के तीनों क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन से देख के अपनी रफ कॉपी में एज इट इज़ शेप लूँगी, लेकिन मैं साथ साथ उन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करूँगी। इन माई सेकेंड रिवीजन मैं क्या करूँगी, पहले सॉल्यूशन रीड करूँगी, उसके बाद सॉल्यूशन बंद करके खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, एंड देन आई विल चेक दैट अगेन विद द सॉल्यूशन। और मेरी थर्ड फुल सिलेबस रिवीजन में मैंने क्या करा, इस बार मैं पहले सॉल्यूशन नहीं देखूँगी, आई विल सिंपली रीड द क्वेश्चन, और फिर मैं खुद से उसे सॉल्व करूँगी, और उसके बाद उसे सॉल्यूशन से
चेक करूँगी। एंड इन माई फोर्थ फुल सिलेबस रिवीजन, टाइम सेव करने के लिए, और तब तक तो मेरी काफ़ी रिटन प्रैक्टिस वैसे ही हो गई थी, तो फोर्थ फुल सिलेबस रिवीजन में मैंने क्या करा कि इस बार मैं किसी क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस नहीं करूँगी। आई विल जस्ट सी द क्वेश्चन एंड सिर्फ मैं आंसर को भी ऊपर ऊपर से रीड कर लूँगी। दैट्स इट। सो दैट्स हाउ आई रिवाइज्ड माई एंटायर सिलेबस। ओके, अब ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये मैंने कहीं से नहीं सीखी, इसे मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट करा। एंड ट्रस्ट मी, जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स थे ना, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, वो चैप्टर्स भी मुझे आने लग गए थे विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। सी, पहली चीज़ है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तुम अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज के रट्टे नहीं लगा सकते, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, और अगर कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ट्विस्ट भी कर देना ICAI, तो तुम उसे कर पाओगे। बट कई बार ना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी ना कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। लाइक फॉर मी, जो अमालगमेशन वाला चैप्टर था ना, ये चैप्टर मुझे इतना वाहियात लगता था ना, क्योंकि इस चैप्टर के मुझे कॉन्सेप्ट आते थे, मुझे जर्नल एंट्रीज भी आती थी, बट जब इसके बड़े बड़े बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन सामने आते थे ना, तो मुझसे वो होते ही नहीं थे। और जब भी मैं ये चैप्टर करने बैठती थी ना, तो मुझे नींद आने लग जाती थी, मुझसे चैप्टर हो ही नहीं रहा था। मैंने पहले अपने स्केड्यूल में से 2 दिन निकाले कि ये 2 दिन मैं पूरा का पूरा टाइम सिर्फ अमालगमेशन वाले चैप्टर करूँगी, बट ये 2 दिन में मुश्किल से मुझसे 5 क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। सो आई थॉट कि लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू इवन स्मॉलर स्टेप्स। तो मैंने क्या करा, मैं डेली अमालगमेशन चैप्टर का सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करती थी, ओनली 1 क्वेश्चन डेली, और बाकी सब्जेक्ट तो मेरे वैसे की तैसे कंटिन्यू रहेंगी ही। तो इस तरह से हमारी बुक में अमालगमेशन के 22 क्वेश्चंस थे, और मेरा 20 से 22 डेज़ के अंदर ये चैप्टर जाके फिनिश हुआ था। बट ट्रस्ट मी, वो 22 दिन के बाद ये चैप्टर मुझे इतना अच्छे से आने लग गया था ना, कि जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे ना इस चैप्टर के, वो भी मुझसे हो रहे थे। सो अगर आपको कोई भी टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, उसे मल्टीपल डेज पे स्प्रेड कर दो। जैसे कि अमालगमेशन वाले चैप्टर को मैंने 22 दिन में करा, 22 दिन। यू नीड पेशेंस फॉर दिस, ओके। वो अलग बात है कि जब एग्ज़ाम में ये चैप्टर आया तो इसी चैप्टर के क्वेश्चन को मैं चॉइस में छोड़ के आई थी, बट ये चैप्टर मुझे आने लग गया था। इवन तो एक्सपर्ट तो मैं फिर भी नहीं हुई थी, बट स्टिल जो समझ जाओ यार, मतलब आने लग गया था मेरे को, ओके। तो अगर तुम्हें भी कोई चैप्टर, कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड लग रहा है ना, उस चैप्टर को एक ही बार में निपटाने की मत सोचो, ओके। डेली थोड़ा थोड़ा करोगे, डेली थोड़ा थोड़ा ग्रास्प होगा, जितना कर रहे हो डेली उसके नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। और जब तुम फिनिश होगे ना, सो दैट सेटिस्फैक्शन विल बी डिफरेंट। थैंक मी लेटर। एक और लर्निंग ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एग्जांपल लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मैंने यूट्यूब से भी 2-3 टीचर से समझने की कोशिश करी। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाता था, लेकिन वही बात है कि जब क्वेश्चंस आते थे तो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। सो व्हाट आई डिड वाज, इसमें मैंने क्या करा कि इस चैप्टर के ना मैंने खुद से नोट्स बनाए। मैंने कहा चलो रिसर्चर बनते हैं, खुद से तोड़ते मरोड़ते हैं और देखते हैं कि सभी क्वेश्चंस में जो कॉमन पैटर्न है वो क्या नज़र आ रहा है। लाइक आई ट्राई टू ऑब्जर्व द कॉमन थिंग्स और द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ऑल द क्वेश्चंस दैट वर देयर इन माई बुक। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने नोट्स में एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लिया और एक डिबेंचर्स अकाउंट बना लिया, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके सारे के सारे क्वेश्चन करने स्टार्ट करी। और उन क्वेश्चंस में मुझे जो भी चीज़ें नज़र आ रही थी ना, कोई भी फॉर्मेट था, वो सब मैं अपने नोट्स में लिखती गई। और हर न्यू क्वेश्चन में कोई भी न्यू पॉइंट था वो मैं अपनी ही लैंग्वेज में उन अकाउंट्स के अंदर लिखती गई। और जब मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस करे ना इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, तो आई ऑब्जर्व दैट बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनमें एक सिमिलर पैटर्न रिपीट हो रहा था, और उस पैटर्न को मैंने अपने नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो जब मैं अगले क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो उसमें से कुछ कुछ पैटर्न्स होंगे, लाइक कुछ कुछ फॉर्मेट्स होंगे जो ऑलरेडी मैंने अपने नोट्स में पहले लिख लिए होंगे, और जो न्यू पॉइंट्स होंगे वो मैं फिर से अपने नोट्स में लिख लूँगी। इस तरह से इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे भी मेरा काफ़ी अच्छा ग्रास्प बन गया था। ये जो अकाउंट्स मैंने बनाए थे ना, इसकी पिक्चर मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी,
ऑफ कोर्स आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने खुद की लैंग्वेज में और खुद के सिंबल्स वगैरह यूज़ करके बनाए हैं। और ये जो बातें हैं ना, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखी थी। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ना, ये मैंने सिर्फ 4 पेजेस में समराइज़ कर दिया था अपने वर्ड्स के अंदर। सो दिस इज़ द पावर ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स। अगर आप नोट्स को सही तरीके से बनाओगे सो दे कैन बी रियली रियली वेरी यूजफुल। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। अकाउंट्स में फॉर्मेट्स पे खास ध्यान दो। कई बार हम अपने रफ नोटबुक में कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो हम फॉर्मेट्स वगैरह नहीं बनाते, लेकिन हमारी वही आदत एग्ज़ाम में भी रिपीट होती है। सो जब भी आप रफ काम भी कर रहे हो ना, तो भी हमेशा फॉर्मेट्स बना के ही करो। और जर्नल एंट्रीज में हम नरेशन लिखना भूल जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन एग्ज़ाम। ओके, अगर आप वो एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे ना तो कई बार मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप जर्नल एंट्रीज की नरेशंस भी लिख रहे हो। ओके, हाउ टू चेंज योर नज़रिया। सी, अकाउंट्स ना मेरा नॉट सो फेवरेट सब्जेक्ट था हमेशा से ही, इवन दो अकाउंट्स हैज़ बीन माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। लेकिन जब भी मैं अकाउंट्स करती हूँ ना, मुझे नींद आती थी। सो मैं इस सब्जेक्ट को मॉर्निंग में ही निपटा देती होती थी। मुझे ऐसा होता कि करके ख़त्म करो। सो अगर आपका भी कोई वीक सब्जेक्ट है तो आप उसे मॉर्निंग में सबसे पहले पिकअप करो, जहाँ आपकी एनर्जी लेवल एकदम टॉप पे है। ओके, प्लस यू नीड टू चेंज योर नज़रिया, वो नज़रिया जिसे तुम अकाउंट्स को देखते हो। तो जब भी मुझे बोरिंग फील होता था ना, तो आई यूज टू इमेजिन माई सेल्फ एज अ CA ऑफ द कंपनी, जो उनकी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है और जिसे वो काम करने के बदले पे किया जाता है। अ CA हु इज़ गेटिंग पेड फॉर सॉल्विंग द अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ माई क्लाइंट। पे वगैरह तुम्हें कोई नहीं करने वाला, पर एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट है जिसे अगर इम्प्लीमेंट कर लोगे तो वो सब्जेक्ट थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, राइट, और बर्डन की तरह कम लगेगा। तो इस वीडियो में मैंने अपनी सभी बेस्ट स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करी हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो ड्रॉप दिस इमोजी इन द कमेंट सेक्शन। और ये वीडियो थी अकाउंट्स के लिए, बट मैंने अपने CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 को कुछ ऐसी स्मार्ट वर्क टेक्निक्स के साथ क्लियर करा जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इस चीज़ के ऊपर मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। प्लस आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोज़ फॉर टैक्सेशन, और मैं फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोज़ इसी चैनल पर अपलोड करती रहूँगी रेगुलरली। तो अगर आप वो वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करे। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।